साथियों, आई दृष्टि की ये आज लास्ट क्लास है और इस क्लास में आज अपन संक्षिप्तियों को तैयार करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो जो निधन हुए थे उनको अरेंज करने के लिए, उनको मिलान करने के लिए दे दिया गया था। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पे सेट किया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वेणुगोपाल जी का निधन हुआ है अक्टूबर महीने में। डेट याद रहे या ना रहे, परंतु आपको महीना याद रहना चाहिए। वेणुगोपाल के वेणुगोपाल ये पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हुआ 9 अक्टूबर को, ठीक इनके निधन के अगले दिन। इसके बाद नवंबर में विवेक देवराय जी का निधन हुआ, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार थे प्रधानमंत्री मोदी के और काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह MMS, इनका निधन हुआ है 26 दिसंबर को। इनकी ये डेट भी याद रखनी है निधन की। इनसे ठीक पहले 25 दिसंबर को सुजुकी, ओसाका सुजुकी जो हैं जापान के थे उद्योगपति, जिनकी सुजुकी कंपनी थी, उनका निधन हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह का निधन हुआ, फिर उनके बाद मनोज कुमार का निधन हुआ अप्रैल महीने में। और कस्तूरी रंगन का, जिन्होंने सिफारिशें दी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उनका निधन 25 अप्रैल को हुआ है। फिर मई महीने में बाबा शिवानंद, जो बनारस वाले हैं, उनका निधन हुआ। और अंत में निधन हुआ है श्रीनिवास का, ये वैज्ञानिक थे। तो ये कुछ क्रम आपको याद रखने हैं निधनों के। याद करने के लिए एक ट्रिक भी यहाँ पे थोड़ा सा रोचक मुझको समझ में आया, बताता हूँ आपको। रतन टाटा सुजुकी पर बैठकर मनमोहन सिंह के साथ मनोज कुमार का गाना सुनने है प्रीत जहाँ की रीत सदा पहुँच गए स्वर्ग, ऐसे याद रखिएगा। तो रतन टाटा, उनके बाद सुजुकी उस पर बैठे, उन्होंने मनमोहन सिंह को भी लिया और पहुँच गए स्वर्ग, और वहाँ पर उनके बाद मनोज कुमार चले आए, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो ये कुछ चर्चित निधन हैं, जैसे कि रतन टाटा, इनका आपको डे भी याद रखना है कि किस दिन निधन हुआ था। ऐसे ही मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर, बड़े दिन के ठीक अगले दिन। कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। शिक्षा का स्तर कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा खराब है, और ग्रामीण क्षेत्र का मतलब पंचायत की बात हो रही है, और उसी के सुधार के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। और जो कमेटी गठित हुई थी, किनकी अध्यक्षता में, कस्तूरी रंगन। ऐसे जोड़ के अपना जैसे भी हो याद कर लेना क्रम। शुभांशु शुक्ला, इनको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 25 जून को ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने। किसके बाद? राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में गए थे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने, याद रखिएगा। तो 25 जून को उड़ान भरी, 26 जून को पहुंच गए। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। इनके साथ 3 लोग और थे। तो मिशन एक्सियोम 4 है, और इस 4 से याद रखिएगा 4 एस्ट्रोनॉट भी गए थे। ऐसे जोड़ के इनकी संख्या याद रखिएगा। कौन कौन गया था? हंगरी के कप्पू ने पेग लगा के विस्की का सेवन किया, मतलब कप्पू हंगरी का गया। पेग मतलब पेगी विट्सन की बात हो रही है, अमेरिका की है, महिला है, याद रखिएगा। एकमात्र महिला है 4 में, मतलब 3 पुरुष 1 महिला। फिर विस्की मतलब विस्नी वस्की, पोलैंड की। तो इस तरह से, और राकेश और ये शुभांशु शुक्ला भारत के। तो 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं इस मिशन के तहत। राजीव मेमानी की बात करें तो 1 जून 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के ये नए अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले संजीव पुरी इस पद पर विद्यमान थे, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। इनके साथ ही सुचित्रा को CII का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। तो सुचित्रा और राजीव, ठीक है। राजीव में क्या है? R, और सुचित्रा में क्या है? S। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, R और S को मिला दिया गया। MR श्रीनिवास परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मई 2025 में इनका निधन हुआ है। इससे पहले ये 1990 से 92 तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, उसके वरिष्ठ सलाहकार भी थे। पद्मश्री होल्डर थे, पद्म विभूषण होल्डर थे, ये भी याद रखिएगा। भूषण रामकृष्ण गवई न्यायमूर्ति हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश, 52वें CJI के रूप में शपथ ग्रहण इन्होंने की है। किस दिन की है ये भी याद रखिएगा।
14 मई 2025। तो ज़रूरी नहीं कि निधन ही मिलाने के लिए दे दे, नियुक्तियां भी मिलाने के लिए दी जा सकती हैं। इस पद पर इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो संजीव खन्ना का स्थान लिया है। इस पद पर पहुंचने वाले ये दूसरे दलित व्यक्ति हैं। अब सवाल बनता है इनसे पहले कौन थे? तो बालाकृष्णन इनसे पहले इस पद पर पहुंचने वाले दलित व्यक्ति थे। के कस्तूरी रंगन की बात करें तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है। इनका निधन अभी मैंने ऊपर बताया 25 अप्रैल को हुआ है 2025 को। ये 94 से लेकर 2003 तक इसरो के अध्यक्ष भी रहे। आपको ये बताना है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष उनका नाम क्या है और वो किस क्रम के हैं। तो ये इसरो के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे ही देखो स्टेटमेंट बना देता है इन्हीं जानकारियों को लेके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी उसके ये चेयरमैन। और एक बात और आपको याद रखनी है, पश्चिमी घाट की बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी भी अध्यक्षता कस्तूरी रंगन ने की थी। याद रखिएगा, ये फैक्ट यहाँ पर मिसिंग है। इनको पद्मश्री मिला, इनको पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण, जो तीनों समान नाम वाले हैं, पद्म पद्म वाले, तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। मनोज कुमार की बात करें तो ये एक्टर थे। मुंबई में इनका निधन हुआ है 4 अप्रैल को। जन्म इनका एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। असली नाम इनका हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। देशभक्ति वाले गानों और फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, बहुत अच्छा गाना है। तो उन्हीं फिल्मों के चलते इनका एक अन्य नाम भारत कुमार भी चल पड़ा। उपकार, पूरब से पश्चिम, पत्थर के सनम, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान, ये अच्छी अच्छी फिल्में। क्रांति, जिंदगी की टूटे ना लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लें घड़ी दो घड़ी, ये गाना भी अच्छा है। तो क्रांति फिल्म का ही है। तो ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। पद्मश्री होल्डर थे और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका था। ज्ञानेश कुमार, इनकी डेट भाई याद रखनी है आपको। इन्होंने 19 फरवरी को पदभार ग्रहण किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। स्थान किनका लिया? राजीव कुमार का। वी नारायणन की बात करें, इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 2 वर्ष के लिए। कब पदभार ग्रहण किया? तो 13 जनवरी को, मतलब ज्ञानेश से पहले नारायण अपने पद पे पहुंचे हैं। 11वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इसरो के। और एस सोमनाथ जो कि 10वें अध्यक्ष थे, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। आपको बताना है कि इसरो का गठन कब हुआ था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बता पाओ तो बता देना। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कब? 11 दिसंबर को। एक और फैक्ट, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका विक्रम 26वां है, याद रखिएगा। तो आरबीआई गवर्नर और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों का क्रम 26वां है। ये 11 दिसंबर को अपने पद पे पहुँचे हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष है। स्थान किनका लिया है? शक्तिकांत दास का। मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को निधन हुआ। 2004 से 14, देखिए 4 में भी 4 है और 14 में भी 4 है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। इस समय तक ये प्रधानमंत्री रहे। 91 से 96 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई गवर्नर, ये टर्म भी याद रखिएगा, 82 से 85। तो पहले आरबीआई गवर्नर रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब इन पदों पर पहुंचने के बाद ही प्रधानमंत्री बने हैं। पहले आरबीआई गवर्नर, फिर वित्त मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्री थे, तो इनकी जर्नी जो है आप जोड़ के याद रख सकते हैं, आरबीआई के गवर्नर के रूप में शुरू हुई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, यूजीसी, याद रखिएगा। अब इनका क्रम देख लेते हैं नियुक्तियों का। सबसे पहले सतीश महाना की बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के, सतीश कुमार हैं शायद, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उनके बाद 11 दिसंबर को, 11 शुभ माना जाता है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। इनके बाद 13 जनवरी को वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, पदभार ग्रहण किया है। इनके बाद ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को इन्होंने पदभार ग्रहण किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। उसके बाद हैं बीआरजी, क्या नाम है यार, बीआरजी,
BRG कौन है यार, मैं देखो खुद भूल गया हूँ शॉर्ट फॉर्म लिख के, आगे देखेंगे इनको। BRG। फिर अंत में है राजीव मेमानी जो CII के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। BRG कौन है यार, हाँ भूषण रामकृष्ण गवई, याद रखिएगा, CJI। इन्होंने 14 मई को अपना पदभार मतलब शपथ ग्रहण की। मनमोहन सिंह को कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, उनमें से एक था पद्म विभूषण, फिर था नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, इसके साथ ही एशिया मनी अवार्ड, वित्त मंत्री के रूप में काम करने के लिए एशिया मनी अवार्ड, इसके साथ ही यूरो मनी अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका था, और एडम स्मिथ पुरस्कार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इनको दिया था। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, याद रखिएगा। तो जो पद्म पुरस्कार हैं उनमें से केवल पद्म विभूषण ही इनको प्राप्त हुआ था, ना पद्म भूषण और ना ही पद्म श्री। पद्म पुरस्कारों में एकदम ऊपर वाला इनको प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। श्याम बेनेगल ये फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, पद्मश्री होल्डर थे, पद्म भूषण होल्डर थे, दादा साहब फाल्के होल्डर थे, याद रखिएगा। और जो मनोज कुमार उनका निधन हुआ है वो भी पद्मश्री होल्डर थे, लेकिन पद्म भूषण होल्डर नहीं थे और दादा साहब फाल्के होल्डर थे। जाकिर हुसैन इम्पॉर्टेंट हैं, किस विधा से संबंधित थे, तो तबला वादक थे। USA में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे और इनको 4 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुके थे। पद्मश्री मिल चुका था, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पद्म पुरस्कार जाकिर हुसैन को प्राप्त थे। वेणुगोपाल हृदय शल्य चिकित्सक थे। 1994 में इन्होंने भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इनका भी निधन हुआ है 8 अक्टूबर को। रतन नवल टाटा उद्योगपति थे, टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष थे। इनका निधन हुआ है 9 अक्टूबर को। सतीश कुमार, महाना नहीं सतीश कुमार हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए गए हैं। अन्य राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखते हैं तो शिव सुब्रमण्यम ये पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। भू का इंद्र कौन है, भूप इंद्र, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। और भू की बात होती तो पर्यावरण एकदम सामने आता है उभर के। तो ये इंटरनेशनल विग कैट अलायंस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंटरनेशनल विग कैट अलायंस बिल्ली वाली प्रजातियों, बिल्ली की प्रजाति से संबंधित जो अन्य प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को लेके गठित किया गया है। उन प्रजातियों में कितने पशु शामिल हैं ये आप लोग बता पाओ तो बता देना, पिछली क्लास में आपको कराया है साइंस टेक वाली में। SP यादव ये इंटरनेशनल विग कैट अलायंस के महानिदेशक बने हैं। अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और महानिदेशक SP यादव, दोनों यादव ही हैं, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। इस यशस्वी सोलंकी द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एड डे कैंप नियुक्त हुई हैं, मतलब उनकी सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी और भी उनके जो काम है उनकी जिम्मेदारी इनकी रहती है। एड डे कैंप उसको कहा जाता है। तो यशस्वी सोलंकी पहली महिला एड डे कैंप नियुक्त हुई हैं। अश्वनी लोहानी रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए निदेशक नियुक्त हुए। अश्वनी लोहानी। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। राजीव कृष्ण। अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। KC वेणुगोपाल लोक सेवा समिति के अध्यक्ष। ऊपर कौन थे, के वेणुगोपाल जो हार्ट सर्जन थे, जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, जिनका निधन हुआ था, लेकिन ये KC वेणुगोपाल हैं। ये लोक सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राकेश वर्मा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कॉमर्स किसका होता है, व्यापार वाणिज्य चावल का होता है, तो चावल से चावला को याद रखिएगा। अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। अब आपको बताना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कहाँ स्थित है।
निधि तिवारी नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त की गई हैं। ना से नरेंद्र ना से निधि। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई हैं। दिनेश माहेश्वरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दिनेश माहेश्वरी। अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं विधिक मामलों की। अंजू राठी राणा। विधि मतलब कानून की बात होती है, और कानून की क्या चलती है? लाठी। और ये लाठी कौन चलाएगा? अंजू राठी। वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। इनको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, चर्चा में क्यों है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है। मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA नियुक्त किए गए हैं। मयंक शर्मा। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। गोपाल विट्ठल वैश्विक संगठन GSMA उसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। गोपाल विट्ठल। तुहिन कांत पांडे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्च को, क्योंकि मार्च का पहला दिन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद भी रहेगा। तुहिन कांत पांडे SBI ने सेबी उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सेबी का हेडक्वार्टर बता दो अगर बता पाओ तो। अरुण मिश्रा BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। है ना, जब ग्राउंड में देखते हैं कि कभी कभार अनैतिक व्यवहार करते हैं खिलाड़ी, तो उसकी देखरेख करने के लिए, उससे संबंधित मामलों पर नज़र रखने के लिए ये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हरि बाबू उड़ीसा के नए राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद जो पहले केरला के राज्यपाल हुआ करते थे वो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। और रामा सुब्रमण्यन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, डेटो याद रखियो 30 दिसंबर 2024। संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार कैग की बात हो रही है। ऊपर हमने लेखाधिकारी की बात की, लेखा परीक्षक की, यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। संजय मूर्ति। विजया रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है। क्रम भी याद रखिएगा। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है इसके चलते ये चर्चा में थे। दीपक अग्रवाल नेफेड, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके नए MD नियुक्त किए गए, मैनेजिंग डायरेक्टर। नोएल टाटा रतन टाटा के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आरती सरीन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की 46वीं महानिदेशक बनी और इस पद पर पहुंचने वाली आरती सरीन पहली महिला अधिकारी हैं। इसके साथ ही साधना सक्सेना की बात करें तो वो आर्मी में पहली महिला अधिकारी हैं। आपको पता होना चाहिए कि सशस्त्र बल और आर्मी अलग अलग हैं। तो साधना सक्सेना आर्मी में मेडिकल ऑफिसर बनी हैं, आरती सरीन आर्म्ड फोर्सेस में बनी हैं। सुनीत कुमार उत्तर प्रदेश भू संपदा अपील अधिकरण उसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आलोक रंजन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। आलोक रंजन तो याद ही रहेगा यार। अमरप्रीत सिंह, ठीक है, अमर क्या होता है? वायु, उसे मारा नहीं जा सकता, तो वायु से प्रीत करने वाले कौन है? अमरप्रीत। तो ये वायुसेना के 28वें प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। राजेश वर्मा सीतापुर के, वे सब छोड़िए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजेश वर्मा। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार नैसकॉम के नए अध्यक्ष, ठीक है, ना से नैसकॉम और ना से नाम्बियार। फिर राजेश कुमार सिंह, ठीक है, ये कुमार हैं और ये नाम्बियार हैं नैसकॉम। और कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव, ठीक है, सिंह की ज़रूरत रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा पड़ती है। साधना सक्सेना पहली महिला महानिदेशक, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, चिकित्सा सेवा सेना में। और आरती सेना किस में? आर्म्ड फोर्सेज में। सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को अब देखते हैं। सबसे पहले हैं बाबा शिवानंद, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अन्य राष्ट्रीय।
पद्मश्री होल्डर हैं, 3 मई को इनका निधन हो गया था। योग साधक थे। जयंत विष्णु नारलीकर, ये खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया। कुमुदिनी लखिया या लाखिया कथक नृत्यांगना थी। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है वो बताइए, और कथकली किस राज्य से संबंधित है ये भी बताइए। और कुमुदिनी लाखिया जो है वो गुजरात की हैं। कथक नृत्यांगना है, पद्मश्री होल्डर, पद्म भूषण होल्डर। चर्चा में क्यों है? निधन हो गया इनका। दारीपल्ली रमैया, ये तेलंगाना के पर्यावरणविद, ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका निधन हो गया। दारीपल्ली रामैया। राम सहाय पांडे, राई लोक नृत्य जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जाना जाता है, यूपी स्पेशल में आपने पढ़ा होगा। तो ये राई लोक नृत्य कलाकार थे, इनका निधन हो गया है। कभी कभी कलाकार और उससे संबंधित विधा को मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसलिए जानना जरूरी है। गोदावरी सिंह काष्ठ हस्तशिल्प कलाकार थे, पद्मश्री होल्डर थे, ये भी निपट गए, याद रखिएगा। आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे, इनका निधन हो गया, इस वजह से चर्चा में है। नवीन चावला देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका भी निधन हो गया। पूर्व चुनाव आयुक्त थे, वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखिएगा। 2009 से 10 समय भी याद रखिएगा। तुलसी गौड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद, इनका निधन हो गया। तुलसी गौड़ा ये शायद कर्नाटका की थी, देख लीजिएगा एक बार। शारदा सिन्हा सब जानते होंगे, बिहार की प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय संगीत गायिका, इनका भी निधन हो गया है। छठ गीतों के लिए बहुत पॉपुलर थी, बहुत सुरीली आवाज़ में ये छठ गीत को गाती हैं। बिहार वाले इनको याद रखें, इनके निधन की डेट भी याद रखें। विवेक देवराय प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया। राम नारायण बाजा बजाता, अग्नि मिसाइल का जनक इनको कहा जाता है, इनका भी निधन हो गया। ये अग्नि मिसाइल पर बैठ के स्वर्ग चले गए। तो राम नारायण बाजा बजाता, ठुमक 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 ठुमका लगाता, साजन चले ससुराल में शायद गाना है ये, देखिएगा। जैसे भी हो यार, तुम्हें याद होना चाहिए। प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका निधन हुआ है। इनसे पहले हम लोग कुमुदिनी लाखिया को पढ़ चुके हैं, वो कथक से संबंधित थी। दोनों का निधन हो गया है। आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति, राज मिश्रा इंग्लैंड में मेयर चुने गए, भारतीय मूल के हैं। कटरीना कैफ मालदीव ने इन्हें अपना पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। छो जिन अंगमो हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है, पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की हैं। अंगमो, छो जिन अंगमो इम्पॉर्टेंट है भाई। गीता समोता मतलब समोसा खा के माउंट एवरेस्ट पर पहुंची जाके, CISF की पहली महिला अधिकारी। सोनू सूद मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जो हैदराबाद में मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता हुई उस दौरान इनको सम्मानित किया गया। भुवन रिजू वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा इन्हें मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया, ये पहले भारतीय वकील बने हैं, भुवन रिजू। कृति सेनन की बात करें यार, तो ये अभिनेत्री हैं, आप सब जान ही रहे होंगे। और ये ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, घरेलू उपकरण बनाती है ड्रीम टेक्नोलॉजी। तो चाइना तो वैसे यार ये सब ड्रीम में दिखाने वाले प्रोडक्ट बनाता है, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे सपनों वाले प्रोडक्ट हों और जाके खुश हो जाते हैं। अनन्या पांडे ये अभिनेत्री हैं और एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है, नाम है उसका चैनल, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पायल कपाड़िया आड्रे आर्ट्स लेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फ्रांस का है। जितना याद रह जाए यार उतना अपने हिसाब से निकाल लेना इसमें से। और ये भारतीय फिल्म डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया।
सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट हैं, भारत के, कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। इन्हें यूके में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, डारिंगटन मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। जय श्री वेंकटेशन चेन्नई स्थित केयर अर्थ एक ट्रस्ट है, उसके संस्थापक हैं, उसकी संस्थापक हैं जयश्री, और ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए विशेष काम किए हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल किया है इन्होंने आर्द्रभूमियों का। उसके लिए इन्हें रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे पाने वाली ये न केवल पहली महिला अपितु पहली भारतीय बनी है। इम्पोर्टेंट है। चिरंजीवी ब्रिज इंडिया एक थिंक टैंक है लंदन का, उसके द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं चिरंजीवी। सुनील मित्तल आप सबको पता है, एयरटेल इंटरप्राइजेज यानी कि भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक। उन्हें ब्रिटेन की मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इन्हें किंग चार्ल्स जो तृतीय हैं उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। तो दोनों को मिली है, सुनील भारती को और एन चंद्रशेखरन को। पूर्णिमा देवी बर्मन असम की प्रसिद्ध जीव विज्ञानी। टाइम पत्रिका द्वारा इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, पूर्णिमा बर्मन को। फ्रेंकी जेडेंग मिजोरम में जन्मा यह बच्चा है, 1 जनवरी को जन्मा था। इसे भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। अभिलाष रावत भारतीय तेल वाहक पोत के कैप्टन, इन्हें सम्मानित किया क्योंकि इन्होंने लाल सागर में जब खूब लूट खसोट मची हुई थी तो बचाव अभियान के लिए इन्होंने एक जहाज़ में बचाव अभियान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पूरे क्रू को जो है सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान देकर? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार। अनामिका शर्मा बैंकॉक में इन्होंने महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा लेकर ऊंची छलांग लगाई। याद रखिएगा, स्काई डाइवर हैं अनामिका शर्मा। काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो 17 वर्षीय हैं। 7 महाद्वीपों में प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन, 17 वर्षीय हैं। वहीं विश्वनाथन कार्तिकेय, याद रखिएगा ये है कार्तिकेयन, चाहे तो यार तुम कार्तिकेय ही याद रखिएगा, लेकिन ये भैया बहनी नहीं है, याद रखिएगा, अलग अलग हैं। काम्या कार्तिकेयन मुंबई के हैं, विश्वनाथन कार्तिकेय ये हैं हैदराबाद तेलंगाना के। तो ये 16 वर्ष में 7 चोटियों पर, 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च चोटियों को फतह करने वाले दुनिया के, मतलब भारत के सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। और दुनिया के दूसरे तेजस फाइटर, इनको हम खेल वाले सेक्शन में कर चुके हैं, खेल का पूरा पोर्शन करवाया है मैंने, पूरा सेक्शन कंप्लीट कराया, देख लेना, 25-26 मिनट की वीडियो है, बहुत आसान तरीके से कराया है, उसको रट जाओगे अच्छे से, भूलोगे नहीं। मोहना सिंह तेजस फाइटर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली पायलट बनी है, पहली महिला। माइक पांडे फिल्मों के डायरेक्टर हैं, इन्हें जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वन्य जीवों पर ये फिल्में बनाते हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने। जिया राय वो सबसे युवा तैराक बनी है इसी चैनल को पार करने वाली। रोशनी नाडार या मल्होत्रा की बात करें, उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को देखते हैं। प्रोफेसर अनंत चंद्र काशन, इन्हें MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोवोस्ट चुना गया, पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। बॉबी मुकम्मला ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, भारतीय मूल के पहले चिकित्सक हैं। बॉबी मुकम्मला और चंद्र काशन। एनालेना बैरबॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा उसका जो 80वां अधिवेशन होने वाला है उसकी अध्यक्षता ये करेंगी, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं एनालेना बैरबॉक। इनसे पहले फिलेमान यंग 79वें सत्र की उन्होंने अध्यक्षता की थी। वो किस देश के थे, नाम अगर बता पाओ तो बता देना। सुसान ले
ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी की नेता चुनी गई हैं और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली तथा विपक्ष के नेता का पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला हैं। इसलिए दोस्त सुसान ले इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। रॉबर्ट फ्रांसिस अमेरिकी धर्मगुरु हैं। 8 मई को इन्हें नया पोप चुना गया। इनसे पहले पोप फ्रांसिस का निधन हो चुका है, उनकी जगह पर ये आए हैं। तो ये कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप बनने वाले पहले अमेरिकी हैं, याद रखिएगा। पोप लियो 14वें के नाम से इन्हें जाना जाएगा। पोप फ्रांसिस का इन्होंने स्थान ग्रहण किया, जिनका निधन 21 अप्रैल को हुआ है। तो 21 अप्रैल के बाद 8 मई अगले महीने में रॉबर्ट फ्रांसिस का चयन इनके पद पे हो गया है। फिर बात करें इथेल कैटरहैम, यूनाइटेड किंगडम की हैं ये। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बनी हैं और व्यक्ति भी हैं। इथेल कैटरहैम यूके की हैं, याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्ग महिला हैं। व्यक्ति की बात आती तो उसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। इनकी उम्र मात्र 115 वर्ष 252 दिन है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च, अभी हम बात कर चुके हैं। 21 अप्रैल को इनका वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। वेटिकन सिटी देश के अंदर देश है। अब आपको बताना है कि वेटिकन सिटी किस देश में है, दम हो तो बता देना। पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। कौन? पोप फ्रांसिस, लैटिन अमेरिकी। और जो इनसे पहले इनकी जगह पे चुने गए हैं वो अमेरिकी हैं, याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी के बाद यूरोप के बाहर से ये पहले पोप चुने गए थे। अब ये जो रॉबर्ट फ्रांसिस हैं ये दूसरे हो जाएंगे जो यूरोप से बाहर के होंगे। रॉबर्ट फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस का स्थान पोप पी से शुरू होता है और रॉबर्ट आर से शुरू होता है और पी के बाद आर आता है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। जिम्मी कार्टर पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, 100 वर्ष के थे और सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, 39वें क्रम के थे। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, विश्व शांति, ऐसे क्षेत्रों में इनके योगदान के चलते 2002 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। और तुम अगर रेगुलर दर्शक हो अपने इस चैनल के तो बताओ कि नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। बहुत अच्छे ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को याद कराया हूँ। जिमी कार्टर की एक ऑडियो बुक भी है, उसका नाम क्या भाई? लास्ट संडेज इन दी प्लेन्स। उसे सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक का ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये ऑडियो बुक भी याद रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा, अच्छा इनकी माता जी के नाम पे भारत में एक गांव का नाम है, ये मैंने आपको नेविगेटर में बताया है, बता पाओ तो बता देना। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चार्ल्स मिशेल का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। प्रवीण कुमार जगन्नाथ का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। राम गुलाम, ठीक है, पहले जगन्नाथ थे, अब राम के गुलाम आ गए हैं। शिगेरू इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख, जापान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। फूमियो किसदा का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। हरिणी अमर सूर्या की बात करें तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बन गई हैं और उस पद पर पहुंचने वाली किस क्रम, अरे यार वो तो मैं ही बता दिया हूँ क्रम, तीसरे क्रम की महिला हैं हरिणी अमर सूर्या। अनुराग दिसानायके, इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पेंटा गटार्न सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, थाईलैंड की हैं। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? दम है तो बता देना यार, मुझे नहीं लगता है कि जो है नहीं बता पाओगे, बता ही दोगे। बस इस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं पेंटा गटार्न सिनावात्रा। खूब चर्चा में है दोस्त, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गए थे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की है। अब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, उसका आयोजन कहाँ हुआ ये भी बताओ और किस क्रम का था वो। मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार होल्डर हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। तो कहने के लिए सलाहकार हैं, लेकिन ये जो हैं शेख हसीना से कम काम नहीं करते हैं। केपी शर्मा ओली,
ये नेपाल के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। फिर मैट्रेवेले की बात करें, ये ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है उसकी पहली महिला चीफ नियुक्त की गई हैं। अब महिला खुफिया एजेंसी की बात आती है तो तुलसी गवार्ड, ये यूएसए की जो खुफिया एजेंसी है उसकी निदेशक माफ़ करना यार, उसकी निदेशक नियुक्त हुई हैं। फिर सैखा नोवाइस, ये यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं, सैखा नोवाइस। अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई हैं और कनाडा की विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, इम्पोर्टेंट है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और लगातार दूसरी बार लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं मई 2025 में। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अजय भूषण पांडे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेडरिक मर्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्त, जर्मनी के चांसलर का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। नेटुम्बो नंदी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं, तो ना से नेटुम्बो और ना से नामीबिया। स्टुअर्ट यंग, ये त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये कार्यवाहक थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कमला प्रसाद को, तो कमला प्रसाद उनसे आगे नियुक्त हुई हैं, स्थायी एक तरह से कहें। यामांडो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। डेनियल नोबोआ दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इक्वा मतलब इक्वेटर और डोर, इक्वेटर का डोर है कौन सा? इक्वाडोर, मतलब जो भूमध्य रेखा है वो इस देश से गुजरती है। और भूमध्य रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है बता पाओ तो बता देना। तुलसी गवार्ड पहले ही पढ़ चुके हैं, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नवाफ सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं और जोसेफ औन लेबनान के राष्ट्रपति, जोसेफ औन वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो सलाम, नवाफ सलाम और जोसेफ औन। डी वेवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री, माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं लुकाशेंको, ठीक है। आर्यन सबलेंका, उनसे देखो मिलता जुलता है लुकाशेंको, आर्यन सबलेंका इस खेल से संबंधित हैं, याद बताइए अगर याद हो तो। काश पटेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे अपने यहाँ CBI है वैसे ही अमेरिका में FBI है, उसका इन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनका नाम कश्यप पटेल भी है, तो चाहे काश पटेल आए या कश्यप पटेल, फंसिएगा मत। सूसी विल्स को व्हाइट हाउस में खुफिया किसी पद पर नियुक्त किया गया है, आगे हम लोग देख लेंगे। जोसेफ औन अभी देखा है, लेबनान के नए राष्ट्रपति, और नवाफ सलाम वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेबनान के हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो वहाँ की यात्रा पर रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। निकोलस मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, उसका नाम बताओ यार, मैदान का किस नाम से प्रसिद्ध है? जॉन महामा की बात करें तो घाना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सेंडू, मैया सेंडू की बात करें तो दूसरी बार मालदोवा की राष्ट्रपति बनी हैं। क्रिस्टन फ्रोस्टा डोटेर आइसलैंड की प्रधानमंत्री, फ्रोस्टा डाटर पढ़िएगा यार, जो अच्छे से याद रहे वो पढ़िएगा। फ्रोस्टा डाटर आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं, वे आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। श्री राम कृष्णन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार का पद इन्होंने ग्रहण किया है। प्रीति लोवाना भारत की नई कंट्री मैनेजर बनी है, किस कंपनी की? गूगल की। फ्रांसवा बारू फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बारू ने किसका बर्नियर का स्थान लिया है? मिशेल बर्नियर। अगला मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सूसी विल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनी हैं।
उस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं, इसलिए सूसी विल्स यार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। काश पटेल FBI डायरेक्टर बने हैं। तुलसी गवाड यूएसए में जो राष्ट्रीय खुफिया विभाग है उसकी निदेशक बनी हैं। BD चापेकर एक संस्था है, रिकैप ISC इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर कहाँ है, सिंगापुर में, उसके ये 7वें कार्यकारी निदेशक बने हैं चापेकर। ठीक है, अब चापेकर अच्छे से याद नहीं रहेगा, चापेकर को आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा है। तो ये सिंगापुर में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है रिकैप, उसके डायरेक्टर बने हैं। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, मतलब निर्वाचित हुई हैं। और मंडिसा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस इम्पोर्टेंट है। और यार पाकिस्तान में भी ऐसी कोई महिला नियुक्त हुई है क्या, याद आ रहा है तुमको? मुझे तो नहीं याद आ रहा है यार, याद आ रहा हो तो बताओ। पाकिस्तान है कि ईरान है, कोई देश है इस्लामिक। फतेह मोहजरानी फतेह ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। फिर टॉमस डॉटर आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। क्रिस्टन फ्रोस्टाडाटर ये आइसलैंड में ही प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो टॉमस डॉटर और फ्रोस्टाडाटर दोनों का संबंध आइसलैंड से है, याद रखिएगा। पाल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। रचेल रीव्स ब्रिटेन की महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर मतलब वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं, रचेल रीव्स। लीसा नंदी, इनको भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद हैं, ब्रिटेन में खेल मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। उर्सुला वान लगातार दूसरी बार यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति कमला देवी अरविंदन, भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार हैं। सिंगापुर में इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, महिला हॉल ऑफ फेम कमला देवी अरविंदन। कमला देवी का कमल जो है सिंगापुर में खिला, इसे जोड़ के याद रखिएगा। राजकुमारी एस्ट्रिड बेल्जियम की राजकुमारी हैं, भारत की यात्रा पर रही हैं। शेरिंग टोबेगे भूटान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे हैं। उर्सुला वान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भारत की यात्रा पर ये भी रही हैं फरवरी महीने में। अशोक राज नेपाली सेना के अध्यक्ष, इन्हें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की गई अशोक राज को। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस जब हमारा हो रहा था उसमें चीफ गेस्ट थे ये। जेक सुलिवन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जेक सुलिवन। टोमिको इटुका जापान की पर्वतारोही और विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी हैं। ठीक, ये अगस्त 2024 की खबर है। टोमिका इटुका ये 116 वर्ष की थी, लेकिन अब इनका निधन हो गया दिसंबर महीने में। लेकिन अभी आपने पीछे पढ़ा है कार्टर हेम जो कि यूके की हैं, 115 साल 252 दिन की उम्र के साथ दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं कार्टर हेम। सैम नुजोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, निधन हो गया, इस वजह से चर्चा में है। आगा खान फोर्थ इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे, इनका भी निधन हो गया है। इगोर किरलोव ये रूस के प्रमुख सैन्य अधिकारी थे, इनके स्कूटर में बम लगा के इनकी हत्या कर दी गई। डॉक्टर पियरे फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान, फ्रांस के हैं लेकिन संस्कृत के विद्वान थे, इनका निधन हो गया। ओसामू सुजुकी, ठीक है, ओसामू सुजुकी, ओसाका सुजुकी में क्या बोल के आपको पिछली बार बताया हूँ, खैर सुजुकी ही याद रहे तब भी ठीक है। ओसामू सुजुकी ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन थे और इनका निधन हुआ है 26 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ, इनको सुजुकी पे बिठा के निकल लिए ओसामू सुजुकी। नहीं, 25 दिसंबर को इनका निधन हुआ है, 26 को हुआ है मनमोहन सिंह का। तो ये सुजुकी लेके पहले ही जा रहे थे, पीछे से ये आ गए मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को। और जो ओसामू सुजुकी हैं इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब राष्ट्रीय स्थलों को देखते हैं। बारडोली क्यों चर्चा में है? 29 मई को एक मिशन शुरू हुआ था
देशव्यापी मिशन था विकसित कृषि संकल्प अभियान। उड़ीसा से शुरू हुआ था। 12 जून को ये बारडोली, जो कि गुजरात में है, वल्लभ भाई से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ये समाप्त हुआ है। चेन्नई में क्या हुआ है, एक गरुण एरोस्पेस कंपनी है, उसने नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण की सुविधा का उद्घाटन किया है। दीव की बात करें तो ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी आवश्यकता की पूरी बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। ये जिला है। पहला गांव कौन सा है तो मोढेरा। पहला सिटी कौन सा है यार, ये मैं कई बार तुमको बताया हूँ, बता पाओ तो बता दो। पहला सोलर सिटी। आइजोल मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गया है जो रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। और आपको बता दूं, जनगणना पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, बहुत आसान तरीके से उसमें बताया गया है। पुरानी वीडियो थी, थोड़ा सा एडिट करके डाली है, लेकिन उसमें एक फैक्ट जो पुराना ही रह गया है, जो जनगणना आयुक्त हैं वो पुराने रह गए हैं, उनको अपडेट कर लेना। नए जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं, मृत्युंजय कुमार नारायण, MKN। एक फैक्ट और है, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व उसका आंकड़ा भूलवश चेंज हो गया है। जो यूपी का है वो इंडिया का हो गया है, और जो इंडिया का है वो यूपी का हो गया है। हालांकि कमेंट बॉक्स में चीज़ें मैंने पिन कर दी हैं, फिर भी आपको बताना उचित समझा। उसको देख लेना, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनगणना में। इससे पहले 4 और राजधानियाँ हैं, गुवाहाटी असम, अगरतला त्रिपुरा की, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन प्रशासनिक काम जो हैं गुवाहाटी में भी होते हैं, इसलिए कभी कभी गुवाहाटी को भी राजधानी के लेवल पे ला के देख लिया जाता है। तो 4 पहले से जुड़े हुए हैं। भुज, आप सबको पता है गुजरात में है भुज। यहाँ पर खाबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी आधारशिला रखी। इसके साथ ही तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर बात करें दाहोद की, गुजरात में है दाहोद। यहाँ पर भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक संयंत्र में 9000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन, रेलवे के इंजन, वो तैयार किए जाएंगे। बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है, मुंबई को पीछे करके। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में है नारायणपुर, और यहाँ पर भारतीय बलों ने एक ऑपरेशन चलाया। वहाँ पर CPI माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव, या फिर बसव राजू भी उसका नाम है, उसको मार दिया गया। उसके साथ 27 खूंखार माओवादियों को मार दिया गया। ये पहली बार है जब इस तरह से नक्सलवाद के किसी सरगना को मारा गया। मेहरौली आप सबको पता है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। मेहरौली में स्थित एक पुरातत्व उद्यान है। वहाँ पर राजों की बावली, बावली क्या होता है, एक जल संरचना होती है, जल संरचना, वाटर बॉडी। तो उसका संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ है, और इसका निर्माण जो है लोधी राजवंश ने किया था। कालेश्वरम तेलंगाना में है। यहाँ पर सरस्वती पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया। कोझिकोड केरल में है। WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़, उसमें शामिल हो गया है। ऐसे शहरों का नेटवर्क है जो शहर एज फ्रेंडली हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अनुकूल हैं, रहने के अनुकूल हैं। तो ऐसी लिस्ट में कोझिकोड शामिल हुआ है। कोच्चि के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ पर कान्हा शांति वनम एक पार्क है। वहाँ पर विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। इस एनर्जी ट्रांजिशन पार्क का नाम बाबूजी वनम है, इसका उद्घाटन किया गया। ये विश्व का पहला पार्क है। एनर्जी ट्रांजिशन पार्क क्या होता है, जैसे बिजली किस तरह से बन रही है और बनने के बाद कैसे घर तक जाती है, इस पूरी प्रक्रिया को वहाँ पर बना के थीम के जरिए दर्शाया गया है, इसीलिए इसको कहा गया एनर्जी ट्रांजिशन पार्क। बिलासपुर फिर चर्चा में है। छत्तीसगढ़ का एक
शहर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उसकी आधारशिला रखी। इसके साथ ही बिलासपुर में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव का शहर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल का उद्घाटन किया। सिलवासा। सोलन जिला हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पर जो वहाँ के सीएम है सुखविंदर, उन्होंने उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो आधारशिला ऑप्शन में प्रधानमंत्री मोदी भी रख कर पूछ सकता है कि इन्होंने आधारशिला रखी। नहीं, वहाँ के जो सीएम है सुक्खू, उन्होंने आधारशिला रखी। वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले का नगर है, शहर है। यहाँ पर प्रेरणा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। ये भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जहाँ पर आगंतुकों को एक पुरातात्विक स्थल का अनुभव प्राप्त होगा। प्रेरणा कॉम्प्लेक्स, जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी, उनको इसमें दर्शाया जाएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने समंदर पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया। मोदी जी ने नहीं, एम.के. स्टालिन ने किया है। ग्लास ब्रिज, इंडिया का पहला। ये पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है, याद रखिएगा। फिर लेह की बात करें तो यहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इम्पॉर्टेंट है भाई, ईंधन स्टेशन क्या है, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन का पंप यहाँ पर लगाया गया है। फ्यूल पंप है, ठीक है, पेट्रोल पंप की तरह। तो अब पंप स्थापित हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन से चलने वाली यहाँ पर बसें भी चल गई हैं। जी हाँ, तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसें भी यहाँ पर चलने लगी हैं। और ये स्टेशन एनटीपीसी और जो निजी क्षेत्र की कंपनी है अमारा राजा, उसके द्वारा लगाया गया है। अब सवाल बनता है, क्या जो हाइड्रोजन से चलने वाली बसें या गाड़ियाँ हैं उनमें इंजन होता है? तो इंजन नहीं होता है। बैटरी होती है? बैटरी भी नहीं होती। एक छोटी सी बैटरी होती है जो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए कभी कभी उसमें इस्तेमाल की जाएगी, या फिर इंजन को या फिर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे बाइक में होती है छोटी सी बैटरी। तो जो हाइड्रोजन बस होगी या कोई वाहन होगा हाइड्रोजन से चलने वाला, तो उसमें इंजन भी नहीं होगा, बैटरी भी नहीं होगी जो उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होगी, मतलब बड़ी बैटरी। फिर क्या होगा, उसमें एक मोटर होगी। एक मोटर को घुमाया जाएगा बिजली से। ये बिजली कैसे पैदा होगी? ये होगी फ्यूल सेल से। फ्यूल सेल लगा होगा जिसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाएगी और इस फ्यूल से बिजली मोटर को जाएगी, जिससे मोटर चलेगा और मोटर गाड़ी को चलाएगा। जैसलमेर खम्मा खणी वाला है भाई, राजस्थान का ज़िला है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN की, उसका पहला आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था, जिससे सफलतापूर्वक एक नए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म भी हुआ है। प्रोजेक्ट गोदावण राजस्थान में चलाया जाता है इसी के संरक्षण के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गोदावण भी कहा जाता है। तो यदि पूछ ले कि प्रोजेक्ट गोदावण का संबंध किससे है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIV के संरक्षण से है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वाशिम महाराष्ट्र का एक शहर है। वहाँ पर कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। नमो शेतकारी महासम्मान निधि, उसकी 5वीं किस्त की शुरुआत की। इसके साथ ही वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। इम्पॉर्टेंट है। नमो शेतकारी महासम्मान निधि क्या है? सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को जो 6,000 रुपये प्रति माह मिलता है किसान सम्मान निधि, PM किसान सम्मान निधि के तहत, ऐसी ही योजना राज्य में चलाई गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि BJP वहाँ पर है। तो राज्य में उसका नाम PM किसान सम्मान निधि ना होकर नमो शेतकारी महासम्मान निधि है। तो कहें महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनको 6 और प्लस 6 कुल 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। अन्य राष्ट्रीय स्थलों को देखते हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी, आप सबको पता है। इंदौर स्वच्छ शहर है भारत का।
यहाँ पर हलाली बांध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। बहराइच इम्पोर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक का लोकार्पण किया है। बहराइच में 40 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। होलंबी कला दिल्ली का एक क्षेत्र है। यहाँ पर देश का पहला समर्पित इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा लैपटॉप, कंप्यूटर, ये फ़ोन, हेडफोन, बैटरी, ये सब दुनियादारी जब ख़राब हो जाती है उसको जब आप लोग फेंक देते हैं तो उसको इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचाया जाता है जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है। फिर उस कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। बिजली काहे से बनेगी? कोयले से बनेगी। तो जो बिजली है जो यहाँ पर कोयले से बन रही है वो इसमें कोयले से ना बनकर पर्यावरण अनुकूल तरीके से बनेगी। ऐसे समझिए, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से बिजली को उत्पन्न किया जाएगा, तब इसको रिसाइकिल किया जाएगा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई वेस्ट इको पार्क नाम दिया गया है। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर राज्य के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया गया। जो सीएम है वहाँ के, उन्होंने अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। एकीकृत जल पार्क की आधारशिला यहाँ पर रखी। जो डेयरी मंत्री हैं अपने राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ठीक, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। एकीकृत जल पार्क क्या होता है? मतलब जल है, जल में क्या है? मछलियाँ हैं। तो मछलियों का उत्पादन से लेकर उनको पालना, उनकी देख रेख करना, उनकी बिक्री करना, सारा काम यहीं पर होगा। उत्पादन, भंडारण, संरक्षण, सारा काम इसी पार्क में होगा। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड वाटर पार्क कहा गया है। करनाल कहाँ है दोस्त? करनाल हरियाणा में है और यहाँ पर पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी राज्य की, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किया है। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला पीपीपी मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। दिरांग या फिर दरांग, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्थ ईस्ट के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक ड्रिलिंग पूरी की गई, मतलब कुआं जो है वो खोदा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। बड़े सट्टी गांव छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित बस्तर संभाग, ठीक है, बस्तर मंडल है और उसमें जिला है सुकमा। वहाँ पर पहला नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत बना है बड़े सट्टी गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े सट्टी। गुरुग्राम भूमि प्रबंधन पर अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन यहाँ पर किया गया और इसी शहर में ब्लिंकिट कंपनी के द्वारा एम्बुलेंस इन 10 मिनट की शुरुआत की गई। एम्बुलेंस सेवा है। मुझे नहीं लगता कि ये फ्री एम्बुलेंस सेवा होगी, फ्री हो तो बहुत अच्छा है। छतरपुर की बात करें तो गढ़ा में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी वाला, वहाँ पर चिकित्सालय एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र, कैंसर अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी, याद रखिएगा। नारायणपेट तेलंगाना में है। यहाँ पर मेगालिथिक मेनहिर राज्य का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। मेनहिर क्या होता है? एक संरचना होती है खड़े पत्थरों की, तो ये प्राप्त हुई है इसलिए उसको धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तिगराना और मिथातल 2 गांव हैं हरियाणा के भिवानी में। यहाँ पर 4400 वर्ष पुराने हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है। ठाणे महाराष्ट्र में है। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, ठाणे में। रीवा मध्य प्रदेश में है और ये भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापना को मंजूरी देने वाला जिला बना है मध्य प्रदेश का। डिब्रूगढ़ असम में है दोस्त और इसे राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। नवी मुंबई श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस खान द्वारा स्थापित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो है राधा मदन मोहन जी का मंदिर, लेकिन ऑप्शन में रहेगा मथुरा वृंदावन नहीं। कहाँ उद्घाटन किया गया? नवी मुंबई में। गुनेरी गांव गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज की संख्या कितनी है भारत में?
49, पिछली क्लास में आपको बताया है। फिर है चेन्नई, तमिलनाडु के शहर में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक, डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया। इसमें क्या होगा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनका मूत्र, उनका डीएनए, उनका ब्लड, ये सब एकत्र किया जाएगा ताकि डायबिटीज़ पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को सहूलियत हो सके। इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में नहीं दोस्त, भोपाल में आयोजन हुआ है गीता जयंती के अवसर पर। और इस अवसर पर गीता जी का पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। अब सवाल बनता है कि गीता जयंती कब मनाई गई, तो 11 दिसंबर को। तो गा से 11, गा से गीता। कोटद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई की स्टार्टिंग की है। बेंगलुरु उबर जो कंपनी है टैक्सी वाली, इसने महिला चालकों के साथ, ठीक है, ड्राइवर महिला रहेगी और ये लेकिन सवारियों को जाएगी, महिला सवारियों को ही ले जाएगी। तो ऐसी टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। नाम है उसका मोटो वुमेन। ठीक है, पहले तो कुछ लोगों की आंखें चमक गई होंगी कि अरे वाह, महिला टैक्सी ड्राइवर। नहीं, ये केवल महिलाओं को ही ले जाएगी। चंडीगढ़, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 3 नए आपराधिक कानून उनको सफलतापूर्वक लॉन्च किया 3 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। फिर सराय काले खां चौक क्यों चर्चा में है, इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखने की घोषणा की गई, नई दिल्ली में है। असम में करीमगंज जिला है, उसका नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बना है। तवांग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तवांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा, नाम है उसका देश का बल्लभ, और वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया। तवांग। वडोदरा में क्या हुआ यार, C-295 विमान बनाने के लिए टाटा कंपनी और स्पेन की कंपनी, उसके बीच समझौता हुआ है। तो मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। मोहाली पंजाब में है। भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। पटना, बिहार के शहर में बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। अब ड्राई पोर्ट का मतलब क्या है, पोर्ट तो समुद्र के किनारे होता है। अब समुद्र के किनारे है पोर्ट, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारा काम यहाँ पर हो जाए, कभी कभी जगह कम पड़ जाती है। तो इससे जुड़ा हुआ, सड़क के जरिए जुड़ा हुआ या ट्रेन के रास्ते दूर एक पोर्ट टाइप की संरचना बनाई जाती, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, इसी को ड्राई पोर्ट कहा जाता है, सूखा पोर्ट। चेन्नई, यहाँ पर ताम्बरम वायु सेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई। अब 92वीं वर्षगांठ मनाई तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस चेन्नई के स्टेशन को याद रखिएगा। ग्वालियर, ठीक है, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण किया गया। तो गायों को चराने वाला कौन होता है, गोपाल या फिर ग्वाला। ग्वाला से ही जोड़ के याद रखिएगा, ग्वालियर। ठीक है, जहाँ ग्वाला ज़्यादा है वो है ग्वालियर, और ग्वाला ज़्यादा है तो मतलब गाय ज़्यादा हैं। अब गाय ज़्यादा हैं तो उनको रखने के लिए गौशाला भी होना ज़रूरी है, वो भी आधुनिक। लातूर, द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उदगीर। आइजोल में अश्विनी वैष्णव के द्वारा 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये मिजोरम की राजधानी है, याद रखिएगा। चलो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को देख लेते हैं। सबसे पहले निकारागुआ, राजधानी है इसकी मानागुआ। मानागुआ चर्चा में क्यों है, WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को इसने स्वीकार किया है, और ऐसा करने वाला ये 101वां सदस्य बना है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता क्या है, एक ऐसा समझौता है जो अवैध मत्स्य पालन सब्सिडी को रोकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मछुआरे हैं विभिन्न देशों के, उनके हित संरक्षित रहें। जैसे विभिन्न देश अपने अपने यहाँ सब्सिडी देते हैं मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें अनाधिकृत तरीके से भी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिससे जो स्वस्थ
प्रतिस्पर्धा होती है मछलियों के उत्पादन व्यापार से संबंधित, वो प्रभावित होती है। इसीलिए मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस थी 12वीं 2022 में हुई है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की, उसमें इस समझौते को प्रतिपादित किया गया था। 100वां सदस्य मालावी है, याद रखिएगा। भूटान, यहाँ पर विश्व की पहली राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये अधूरा फैक्ट है। ये जो भुगतान प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम है, वो क्रिप्टो आधारित है, याद रखिएगा। तो भूटान ऐसा पहला देश बना है जो टूरिज्म के सेक्टर में क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट को स्वीकार करता है। डेनमार्क, विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का यहाँ पर ई-मेथेनॉल संयंत्र शुरू हुआ है। इसमें डेनमार्क और जापान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अनुराधापुरा या अनुराधापुरम श्रीलंका में है। प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हुए थे, तो राष्ट्रपति अनुरा कुमारा के साथ 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया मोदी ने 6 अप्रैल को। हंगरी, राष्ट्रपति विक्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा की गई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इससे अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी। कजाकिस्तान, दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार यहाँ पर मिले हैं, 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक। इनको हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। दुर्लभ मृदा धातुओं की संख्या कितनी है? 17, याद रखिएगा। ये जो भंडार मिला है, ये करागांडा क्षेत्र में कोई रेती कोल साइट पर खोजा गया है, तो इस क्षेत्र का नाम भी याद रखिएगा, करागांडा। का से कजाकिस्तान, का से करागांडा। टेक्सास अमेरिकी देश है, अमेरिकी राज्य है। आधिकारिक तौर पर होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई है। जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद होली को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है टेक्सास। पनामा, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो अमेरिका, अरे यार, जो चाइना की है, उससे बाहर निकलने का फैसला पनामा ने लिया है। ये पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। अगर तुम बता पाओ तो बता देना कि लैटिन अमेरिका में कौन से देश आते हैं। स्विट्जरलैंड, इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। और कब से लागू है? तो नए साल से लागू है, मतलब 1 जनवरी से, याद रखिएगा। साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पर एक एयरलाइंस थी, नाम था जेजू एयरलाइंस। लैंडिंग के समय मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटना के चलते विमान क्रैश कर गया, जिसमें 169 लोगों की मौत हुई। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? बैंकॉक से उड़ान भरा था और मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि साउथ कोरिया में है, वहाँ पर ये क्रैश कर गया। विमान का नाम, फ्लाइट का नाम क्या था? 7C-2216। सऊदी अरब, देश में किलेबंद शहर की खोज की गई है, 4000 वर्ष पुराना है। इसका नाम अल नताह रखा गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सिंगापुर, HDFC बैंक ने देश में अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल, वियतनाम आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बन गया है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसने पर्यटकों पर ग्रीन फी नाम का एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू किया है और ऐसा करने वाला ये पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। दुबई, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने UAE में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है। इसके साथ ही भारतीय प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसने भी अपना परिसर UAE के दुबई में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत ने इसमें स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रदर्शित किया। नाइजीरिया इस वर्ष की शुरुआत से 2025 तक लासा नाम के बुखार के प्रकोप से यहाँ पर कई
मौतें हुई हैं और ये देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है, याद रखिएगा। अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। न्यूयॉर्क शहर काहे चर्चा में है? 14 अप्रैल को जिस दिन भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाए जाने की घोषणा की है न्यूयॉर्क शहर ने। मॉरिशस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है और वैश्विक स्तर पर ये चौथा देश बना है। अन्य तीन कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना है। रेड्विट नरेंद्र मोदी के द्वारा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मिलकर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया है। रेडुइट कहाँ पर है? मॉरिशस में। मार्सिले कहाँ है? फ्रांस में। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने, जो यहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, इनके साथ मिलकर नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। यार ये संक्षिप्तियाँ जो है ना, ये गागर में सागर होती हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अर्जेंटीना WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है, याद रखिएगा। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और इस शहर में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन हुआ है। जॉर्जिया WHO द्वारा इस देश को मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। भारत को कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ट्रैकोमा, याद रखिएगा। ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित रोग है? बता पाओ तो बता देना। कैलिफोर्निया इस अमेरिकी राज्य में जंगल की आग के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। युगांडा डांगा ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिंगा नाम का एक वायरस फैला, जिससे प्रभावित होकर पेशेंट कंपन करने लगता है, डिंग डांग करने लगता है। तो इस वजह से चर्चा, मेरा बुखार जैसे लक्षण होते हैं। रवांडा की बात करें, राजधानी है इसकी किगाली, और एक किगाली समझौता है, वो किस से संबंधित है? अगर बता पाओ तो बताना। इस देश द्वारा मारबर्ग वायरस, इबोला की तरह का एक वायरस है, इसकी समाप्ति पर घोषणा की गई है। अंटार्कटिका, चाइना ने यहाँ पर अपना पहला ओवरसीज बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र स्टार्ट किया है, मतलब देश से बाहर। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई हैं। मोल्डोवा आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां पूर्ण सदस्य बना मोल्डोवा। नाइजर का है चर्चा में है, अफ्रीकी क्षेत्र में आंकोसेरसियासिस जो खत्म करने वाला पहला देश बना है। मिस्र, इजिप्ट की बात करें तो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। थाईलैंड, यह देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है। अगर एशियाई की बात करें, एशिया देशों की, तो ये तीसरा है। थाईलैंड, नेपाल और एक यार कौन सा है, भूटान भी है क्या? थाईलैंड, नेपाल, देख लीजिएगा यार, मैंने आपको नेविगेटर में कराया है, याद नहीं आ रहा अभी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। मॉरिशस, यहाँ पर एस जयशंकर के द्वारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश, यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बना है। बेलारूस, ये संघाई सहयोग संगठन SCO उसका 10वां स्थायी सदस्य बना है जुलाई 2024 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेलारूस। अब पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। UPPCS पुरस्कार के एक निश्चित दायरे को ही कवर करता है। जैसे नोबेल से पूछ लिया जाता है, अभी तक शांति से पूछा गया है, अर्थशास्त्र से पूछा गया है और फिजिक्स से पूछा गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और कब किया गया, उस वर्ष का नाम आप बता देना। कांस फिल्म फेस्टिवल से पूछ लिया जाता है। फिल्मों को लेकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
एकेडमी अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑस्कर से क्वेश्चन पूछा जाता है, साहित्य अकादमी से पूछ लिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ब्यास सम्मान, ये सब पूछ लिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब तक आयोग ने इन्हीं पुरस्कारों के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन पूछे हैं। और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्यावरण से संबंधित जो पुरस्कार हैं। तो हम इम्पोर्टेंट पुरस्कारों को ही तैयार करेंगे। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, इससे संबंधित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। ये श्याम सुंदर को दिया गया, याद रखिएगा। 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। तो देवी शंकर मतलब जिसके साथ देवी और शंकर होंगे वो दल का पति होगा, दलपत सिंह को प्राप्त हुआ है। साहित्य से संबंधित है, इनकी रचनाएं नहीं देखनी है। अब 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया है। उनकी रचना का नाम क्या है? सिद्धांत सुधा। तो जितना नाम आपको इजी टू लर्न रहे उतना ही पकड़ना है। भद्रेश दास स्वामी, सिद्धांत सुधा, रचना है, किस भाषा में है ये भी याद रखिएगा, संस्कृत। फिर है पद्म पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 होते हैं, इन तीनों में 7 पद्म विभूषण हैं इस बार वाले में 2025 में, 19 पद्म भूषण मतलब उससे नीचे, और 113 पद्मश्री, ये सबसे छोटे होते हैं। तो कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जनवरी में। तो पद्म विभूषण कम रहते हैं तो 7 दिए गए हैं, 7 के 7 आपको याद रखने हैं। नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है, तेलंगाना के हैं, मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह को दिया गया है, लोक मामले चंडीगढ़। कुमुदिनी रजनीकांत को दिया गया है, लाखिया कला में गुजरात की हैं, कथक से संबंधित हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला में दिया गया है, वासुदेव नायर। ओसामू सुजुकी के संस्थापक, जापानी कंपनी। शारदा सिन्हा छठ गीतों से संबंधित बिहार की हैं, कला क्षेत्र में दिया गया। तो ये 7 के 7 आपको पता होने चाहिए। उसमें भी मरणोपरांत जिसको जिसको दिया गया है, वासुदेव नायर साहित्य के क्षेत्र में, ओसामू सुजुकी व्यापार में, शारदा सिन्हा कला में, 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो कुल 7 हैं। 7 का आधा कितना होता है? 3.5, लेकिन ये पॉइंट छोड़ दीजिएगा तो 7 का आधा कर दीजिएगा 3। 3 को मरणोपरांत दिया गया है और 3 को जीवित अवस्था में दिया गया है। उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार कुल 19 लोगों को दिया गया है, जिसमें ए सूर्य प्रकाश, अक्सर इनके लेख आते हैं दैनिक जागरण में। विवेक देवराय मरणोपरांत दिया गया है, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे मोदी जी के, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पंकज उधास, इनको मरणोपरांत, इनका गाना था चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, इनको दिया गया। बस यही कुछ चर्चित हस्तियां हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, उसमें अरिजीत सिंह गायक हैं पश्चिम बंगाल के, आप सब जानते हैं। हृदय नारायण दीक्षित, इनके भी लेख आते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें दिया गया है। और बाकी आप देख लीजिएगा, ये मुख्य हस्तियां हैं जो चर्चा में रहती हैं। गणतंत्र दिवस परेड हुई है 76वें गणतंत्र दिवस पर। उसमें जो झांकियां रही हैं, रक्षा मंत्रालय ने उनकी घोषणा की है, सर्वश्रेष्ठ झांकियों की। तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को मिला है। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी कौन सी रही है? जम्मू कश्मीर राइफल्स। लोकप्रिय पसंद श्रेणी, जैसे लोगों की पसंद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की रही है? तो गुजरात की रही है, नॉट यूपी। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की महाकुंभ रही है, लेकिन लोगों के द्वारा गुजरात की झांकी रही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पॉर्टेंट हैं, 21 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा। याद रखिएगा, बिरला फाउंडेशन नहीं, साहित्य अकादमी संस्थान कहाँ है ये आप बताइएगा। तो लेखक गगन गिल, ठीक है, गगन गिल मतलब गगन से मिल, तो जब तक मिलने आई बाहर वो चला गया। तो रचना का नाम है मैं जब तक आई बाहर। किसको दिया गया है? गगन गिल को, हिंदी भाषा के लिए। दीपक कुमार को भास्कर चरितम संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। मुकुटमणि राज, जो मुकुटमणि वाला जो कांड हुआ है, कहाँ पे हुआ था यार? एटा की तरफ हुआ है, उनके नाम से याद रखिएगा, मुकुटमणि। और ये आप देखेंगे कि वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान उस वहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो राजस्थानी भाषा में दिया गया है। ऐसा समझ लो मुकुटमणि को ही दिया गया है। गांव और अम्मा, और आरोप लगाया जाता है गांव की जो अम्मा थी
उसके चरण स्पर्श कराया गया और मूत्र वगैरह का छिड़काव किया गया, जो कि अत्यंत निंदनीय कार्य था। तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। वही गांव की अम्मा थी, उसके पैर जो हैं इन्होंने छुए, मुकुटमणि जो भी है राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। दीपक कुमार, दीपक इन्होंने दिखाया भास्कर के चरित्र को, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। 34वां व्यास सम्मान देता कौन है भाई? बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करती है। प्रसिद्ध लेखिका हैं सूर्यवाला, उन्हें दिया गया है। इनका उपन्यास कौन है यार? कौन देश को बासी, उसके लिए दिया गया है। हिंदी की लेखिका है, मतलब हिंदी भाषा में ही इनका उपन्यास लिखा गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदत्त किया गया, नई दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ राज्य ओडिशा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर पुदुचेरी और गुजरात सम्मिलित रूप से। सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो विशाखापत्तनम। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुल्लमपारा, नाम से ही जाहिर हो रहा है किसी दक्षिण भारत के स्टेट का गांव है, तो केरल का है पुल्लमपारा। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को। इनके उपन्यास का नाम क्या है? मीनिंग ऑफ लाइफ। जितना इजी टू लर्न रहे उतना ही नाम पकड़ा करिए। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया मुर्मू के द्वारा, 4 श्रेणियों में दिया गया। उनमें से आपको याद रखना है विज्ञान रत्न पुरस्कार। IISc के प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभन को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। किसे दिया गया? जतिंदर कौर को। ठीक है, भले चमेली देवी नाम महिला का, लेकिन दिया किसे गया? जतिंदर कौर को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम बी सुतार को दिया गया, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस, जो कि हैदराबाद में है, उसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत दिया गया, याद रखिएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार ओडिशा के अनिल प्रधान को दिया गया। तीसरा है, ये भी याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 60वां किसे दिया गया? निकिता पोरवाल को, मिस फेमिना इंडिया पुरस्कार। मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया? गौरी गोथांकर को। 32वां एजुथाचन पुरस्कार केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, पूछ लिया जाता है, NS माधवन को दिया गया है। सरला पुरस्कार अस्तिस्पद ओडिया में लिखे उपन्यास को दिया गया है। किसको दिया गया है? किसने लिखा है? सरोजिनी साहू ने। तो सरला सरोजिनी ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। बायलर पुरस्कार किसे दिया गया है? अशोक चारुविल को। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार अनंत दर्शन को दिया गया। पर्यावरण बहुत हरा भरा होता है और चक्षु प्रिय होता है, आँखों को प्रिय होता है, उसको देख के लगता है मैंने अनंत दर्शन कर लिए हैं, तो अनंत दर्शन शंकर, उनको दिया गया है। सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार साइरस पूनावाला को 2021 के लिए दिया गया। 2022 के लिए शिव नाडार को दिया गया है, जिसकी घोषणा 2024 में हुई है। मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार गौरी गोथांकर को, ठीक है, गौरी माता गौरा की बात हो रही है, उनको पृथ्वी से जोड़ के याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मूर्ति को दिया गया है। पहला ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी जी को दिया गया है, विपक्ष के नेता। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो 72वीं मिस बर्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? हैदराबाद तेलंगाना में। क्रम याद रखिएगा 72वीं। इसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता विजेता घोषित हुई हैं, ये पहली थाई महिला हैं, याद रखिएगा। भारत की ओर से राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था। तो ये 72वीं मिस बर्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई। वहीं 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 में आयोजित हुई है, 73वें क्रम की।
74 भी आयोजित होना बाकी है। तो जो मिस यूनिवर्स हैं वो डेनमार्क की विक्टोरिया विजेता घोषित हुई हैं। आगे देखेंगे हम इन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया है, कर्नाटक की हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया किन रचनाओं को जाता है? ऐसी रचनाएं, पूरे विश्व की ऐसी रचनाएं जो किसी भाषा से अन्य भाषा में अनुदित हैं, मतलब ट्रांसलेटेड रहती हैं। तो दीपा भास्ती ने इनके उपन्यास हार्ट लैम्प को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। मूल रूप से यह उपन्यास कन्नड़ भाषा में है, याद रखिएगा। तो कन्नड़ भाषा की ये पहली पुस्तक है जो इंग्लिश में अनुदित है। दीपा भारती पहली भारतीय अनुवादक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मतलब दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, दीपा भास्ती। तो लैम्प का मतलब भी दीपक होता है, ठीक है। दीपक का अनुवाद किसने किया? दीपा ने, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जहाँ पोला पोला रहता है, कुछ करना नहीं रहता है, न्यूज रूम में ही काम होता है, वहीं मुर्गे लड़ाते रहो, सब काम चलता है। तो पुलित्जर मतलब पोला पोला कहाँ? पत्रकारिता में। सर्वोच्च पुरस्कार है लोक सेवा, पब्लिक सर्विस को लेके किसे दिया गया है? प्रो पब्लिका को, अखबार है अमेरिका का। तो जो प्रो पब्लिक होगा वही तो पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, वाशिंगटन पोस्ट। ट्रंप को गोली लगी थी तो इसने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे दिखाया, इसलिए इसको दिया गया, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, वाशिंगटन पोस्ट। खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार राइटर्स को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है ये पुरस्कार। गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, गोल्ड मैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा। इस बार 7 पर्यावरणविदों को दिया गया है, एक भी भारतीय नहीं है, तो आप छोड़िए इसको, संख्या ही याद रखिएगा। टर्नर पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे दिया गया है? ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को दिया गया है टर्नर पुरस्कार। द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आप बताइएगा। कुल 6 लोगों को दिया गया है, उनमें से माधव गाडगिल, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है, भारत के, इन्हीं को याद रखना है आपको। बाकी सोनिया गुआजाजारा को दिया गया है, नाम इनका भारत का लग रहा है लेकिन ये ब्राज़ील की हैं, याद रखिएगा। 32वां प्रेस फ्रीडम अवार्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दिया जाता है। द इंडिपेंडेंस प्राइज रवीश कुमार को दिया गया है, आप जानते होंगे। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024, इसका आयोजन मैक्सिको में हुआ। डेनमार्क की विक्टोरिया काइजर विजेता हुई हैं और ये पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी, याद रखिएगा। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग किसने लिया? रिया सिंघा ने। बुकर पुरस्कार की बात करें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बुक है इंग्लिश में अनुदित है उसे दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये केवल यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यासों को दिया जाता है जो इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं। तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का सामंथा हार्वे को। उनका उपन्यास, उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल, याद रखिएगा, अंतरिक्ष आधारित उपन्यास है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 24, ये प्रतियोगिता बैंकॉक में आयोजित हुई और भारत की रचेल गुप्ता इसे जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इसलिए ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ग्रीन एनवायरनमेंट अवार्ड 24 किसे दिया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। इसके साथ ही इसमें चैंपियन ऑफ चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? ईलैंड्स वाइन ग्रुप, न्यूजीलैंड, इसको दिया गया है। 66वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 24 किसे दिया गया है? फुत्सो कर्मा, भूटान के, इन्हें याद रखना है। मियाजाकी हायाओ, जापान को दिया गया है। मियावाकी जो वन वाली तकनीक है वो जापान से संबंधित है, उसी से मिलता जुलता नाम है मियाजाकी, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। भारत के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं?
फूड प्लैनेट पुरस्कार किसे दिया गया है? नाइट्रोकैप्ट को। ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर पुरस्कार जो सदगुरु हैं ईसा फाउंडेशन के संस्थापक, जिन्हें जग्गी वसुदेव भी कहा जाता है, उनका एक अन्य नाम है, इन्हें प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला प्राइज ब्रेंडा और कैनेडी को दिया गया है। कैनेडी का से केन्या, ब्रेंडा कनाडा, ब्रेंडा में भी डा है और कनाडा में भी डा है। गुइलेर्मो कैनो वर्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025, निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, उसका एक अखबार है ला प्रेसा, इसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार पूछा जा चुका है, किसे दिया गया है? मारियांगेला हंगरिया को, ठीक है, जो हंगरी है उसी को खाद्य की जरूरत है, इसे जोड़ के याद रखिएगा। हंगरिया को दिया गया है, ब्राजील की वैज्ञानिक हैं। डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड यूके ने प्रदान किया है, सुदर्शन पटनायक को दिया गया है, इसे पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। प्रीतिजिकर पुरस्कार, एक है पुलित्जर और ये कौन सा है? प्रीतिजिकर, जिसमें कुछ करना पड़ता है। करना किस में पड़ता है? जब कोई बिल्डिंग बनती है। तो प्रीतिजिकर पुरस्कार आर्किटेक्चर क्षेत्र का पुरस्कार है। चीन के जिया कुन को प्रदान किया गया है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार टेरी द्वारा गुयाना के राष्ट्रपति भारत जगदेव, तो राष्ट्रपति भले गुयाना के हैं, उपराष्ट्रपति सॉरी, लेकिन नाम है उनका भारत जगदेव। और इसके साथ ही ब्राज़ील की पर्यावरण मंत्री हैं मरीना सिल्वा, तो भारत और मरीना दो को प्रदान किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड। स्टॉकहोम वाटर प्राइज गुंटेर ब्लासल को दिया गया है, ऑस्ट्रिया के हैं। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे प्रदान किया गया है? तो सेंड्रा और एडुआर्डो या फिर ब्रोंडोजियो, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, जो आपको सरल लगे वही पकड़ लीजिएगा। एवेल प्राइज गणित के क्षेत्र का प्राइज है, मसाकी काशिवारा को दिया गया है। फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 25 एनटीपीसी लिमिटेड, जो भारत की महारत्न कंपनी है, इसको प्रदान किया गया है। IMGOB पुरस्कार ये यूएई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रदान किया गया। भारत के 3 कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें दिया गया है, सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का। तो सागर, अभिनव और अनुष्का को दिया गया है। यहाँ से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी याद रखिएगा, दुबई में आयोजित हुई है। टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को दिया गया है नवंबर 2024 में। हैरी मैसेल पुरस्कार IUCN के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। असम के एक प्रकृति संरक्षण वैज्ञानिक हैं, नाम है उनका विभव कुमार तालुकादार, उन्हें प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है हैरी मैसेल पुरस्कार। 24 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? SBI को। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दार सिंह खुराना को दिया गया है। और नयन सेन शरणार्थी पुरस्कार रोशिता मिलेसी को दिया गया है। पहली मिस AI मोरक्को की केंजा लाइली ने ये प्रतियोगिता जीती है। भारत की ओर से जारा सतावरी टॉप 10 में पहुंची थी, जारा का भी नाम याद रखिएगा। पेन पिंटर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय बनी है। बर्ड स्पेस अवार्ड इसरो को प्राप्त हुआ है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के द्वारा। फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 78वें क्रम के कांस फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ होता है? हर बार फ्रांस के कांस शहर में होता है, 13 से 24 मई के बीच हुआ है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जिसका नाम होता है पाम डी ओर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया है? अनसिंपल एक्सीडेंट फिल्म को दिया गया है, जिसको जाफ़र पनाही ने डायरेक्ट किया है। ये ईरानी डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा, बस इसमें यही याद रखना है। 97वें ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो कांस 78वें क्रम का है और ऑस्कर 97
लॉस एंजल्स में इनका आयोजन होता है। वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा रही है, याद रखिएगा। और लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कौन सी रही है? आई एम नॉट ए रोबोट सीरीज है, उसकी एक शॉर्ट फिल्म है अनुजा। भारतीय हिंदी शॉर्ट फिल्म है, याद रखिएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है अनुजा। इसको डायरेक्ट किसने किया है? एडम ग्रेव्स ने। अनुजा, उसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड के तहत दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स, इनका भी आयोजन लॉस एंजल्स में होता है, अमेरिका में। और इसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन की एक एल्बम है त्रिवेणी, उसे बेस्ट एल्बम श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बेस्ट चैंट एल्बम श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऑस्कर के तहत। फिर एमी अवार्ड्स, ये भी अमेरिका में ही दिए जाते हैं। और कुछ नहीं देखना है, इसका होस्ट कौन रहा है? तो वीरदास, भारतीय हास्य कलाकार वीरदास ने इसकी मेजबानी की थी। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस क्रम का है? 70वें क्रम का, अगस्त 2024 में प्रदान किया गया। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषणा की जाती है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम किस भाषा में है? मलयालम। डायरेक्टर कौन है? आनंद एकारसी। तो आटम और आनंद ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। संपूर्ण मनोरंजन वाली फिल्म कांतारा कन्नड़ भाषा की फिल्म है, डायरेक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। तो आटम, आनंद और कांतारा ऋषभ। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देती है, नाम याद रखिएगा, कच्छ एक्सप्रेस, गुजराती भाषा में है, डायरेक्टर हैं बिरल शाह। नाम डायरेक्टर का छोड़ भी सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह, केसरिया फिल्म, केसरिया गाने के लिए। फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र। और फिर और कुछ नहीं है। उसके बाद 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 को देखते हैं। इसका आयोजन पणजी में हुआ है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहा जाता है, वो किसे प्रदान किया गया है? टॉक्सिक, याद रखिएगा। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया है। ये वही जो कौन सी यार, एक मनोज जो चक्की वाला रहता है, IAS बना है, 12th फेल है कि 10th, हाँ 12th फेल, उसमें इन्होंने अभिनय किया है विक्रांत मैसी। तो इस तरह से हमने एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट किया है। बचा हुआ यार तुम लोग खुद से देख लेना, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। दिवस उवस बचा है और सम्मेलन, बस वो खुद से कर लेना। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।